Hello student, now we will discuss trigonometry, T ratio of complementary angle. Trigonometric ratio of complementary angle. Now T ratio of complementary angles, we have 6 T ratios: sin theta, cos theta or cosine theta, tan theta, cot theta or cotan theta, sec theta and cosec theta. So these are the 6 trigonometric ratios. Consider first two, sin theta and cosine theta or cos theta. Now sin theta के स्पेलिंग CO से शुरू नहीं होते. जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्पेलिंग CO से शुरू नहीं होते उनके आगे आप CO लगा दो. दैट इज sin थीटा इक्वल टू sin थीटा. इसके स्पेलिंग के आगे CO लगाओ. व्हाट वी गेट? कोसाइन थीटा. साइन थीटा कोसाइन थीटा में चेंज हो जाएगा. दैट इज साइन थीटा कन्वर्टेड इनटू कोसाइन थीटा और साइन थीटा कन्वर्टेड इनटू cos थीटा. नाउ कोसाइन थीटा के स्पेलिंग CO से शुरू होते हैं. जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्पेलिंग CO से शुरू होते हैं तो आप CO को रिमूव कर दो. हमारे पास क्या बचा? इक्वल टू साइन थीटा. दैट इज कोसाइन थीटा कन्वर्टेड इनटू साइन थीटा और cos थीटा converted into sin theta. Therefore, the change is sin theta converted into cos theta or cos theta converted into sin theta. sin theta cos theta में चेंज हो जाएगा एंड cos theta sin theta में चेंज हो जाएगा. Similarly, tan theta and cotan theta or cot theta. Tan theta, spelling of tan theta also does not start with CO. Then apply CO in the spelling of tan theta. tan theta के स्पेलिंग भी CO से शुरू नहीं होते तो tan थीटा के आगे अब CO अप्लाई कर दो. बट वी गेट कोटैन थीटा. tan थीटा कोटैन थीटा में चेंज हो जाएगा. tan थीटा कन्वर्टेड इनटू कोटैन थीटा और tan थीटा कन्वर्टेड इनटू cot थीटा. इसी तरह कोटैन थीटा, इसके स्पेलिंग CO से शुरू होते हैं तो CO को आप रिमूव कर दो. हमारे पास क्या बचेगा? tan थीटा. तो कोटैन थीटा चेंजेस इनटू tan थीटा और cot थीटा changes into tan theta. Therefore, the change is tan theta converted into cot theta or cot theta converted into tan theta. And sec theta and cosec theta. Sec theta, the spelling also
डज नॉट स्टार्ट विद CO। सेक थीटा के स्पेलिंग भी CO से शुरू नहीं होते, तो सेक थीटा के आगे आप CO लगा दो, क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा। देयरफॉर सेक थीटा कन्वर्टेड इनटू कोसेक थीटा और सेक थीटा कन्वर्टेड इनटू कोसेक थीटा। इन कोसेक थीटा के स्पेलिंग CO से शुरू होते हैं। अगर हम CO को रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? सेक थीटा। तो कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाएगा, दैट इज कोसेक थीटा कन्वर्टेड इनटू सेक थीटा और कोसेक थीटा कन्वर्टेड इनटू सेक थीटा। Therefore the change is sec theta converted into cosec theta or cosec theta converted into sec theta. Therefore the changes are sin theta converted into cos theta or cos theta converted into sin theta, tan theta converted into cot theta or cot theta converted into tan theta, sec theta converted into cosec theta or cosec theta converted into sec theta. That is, if the spelling start with CO, remove CO, and if the spelling does not start with CO, then add CO. अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्पेलिंग CO से शुरू होते हैं तो आप CO को रिमूव कर दो, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्पेलिंग CO से शुरू नहीं होते तो आप CO स्पेलिंग के आगे लगा दो। So these are the changes. Apply the following changes to solve the T ratio of angle 90 degree minus theta. As 90 degree minus theta lies in first quadrant, 90 degree minus theta पहले क्वाड्रेंट में आता है और पहले क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं। दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all T ratios are positive. Therefore, to solve the T ratio of angle 90 degree minus theta, apply the above changes only. 90 degree minus theta की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करने के लिए सिर्फ ऊपर दी हुई चेंज को अप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 80 डिग्री। नाउ सॉल्यूशन इज साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 80 डिग्री। इन क्वेश्चंस में दो एंगल्स का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल, 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। और सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ एक एंगल को चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल, चेंज 10 डिग्री इंटू 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। So given expression become equal to sin 90 minus 80 upon cos 80 degree. Now sin 90 degree minus 80 degree, sin के स्पेलिंग CO से शुरू नहीं होते, तो sin के आगे CO लगा दो, we get cosine
remove angle 90 degree, we get is equal to cosine 80 degree or equal to cos 80 degree. That is sine 90 degree minus 80 degree is equal to cos 80 degree. Put this value in the given expression. What we get is equal to cos 80 degree upon cos 80 degree. These two cancel each other as they are equal, and answer is equal to 1. Now next problem, find the value of sine 24 degree 6 minute 30 second upon 2 cos 65 degree 53 minute 30 second. So solution is sine 24 degree 6 minute 30 second upon 2 cos 65 degree 53 minute and 30 second. Now 90 degree is equal to 89 degree 59 minute and 60 second. इसमें से आप 65 डिग्री 53 मिनट 30 सेकंड को माइनस करो, so we get 60 second minus 30 second equal to 30 second. 59 minute minus 53 minute is equal to 6 minute. 89 degree minus 65 degree equal to 24 degree. Therefore 24 degree 6 minute 30 second is equal to 90 minus 65 degree 53 minute 30 second. So change the angle 24 degree 6 minute and 30 second. We get the given expression is equal to sine 90 degree minus 65 degree 53 minute 30 second upon 2 cos 65 degree 53 minute and 30 second. Now sine 90 minus 65 degree 53 minute 30 second is equal to, क्योंकि साइन के स्पेलिंग भी सीओ से शुरू नहीं होते तो साइन के आगे आप सीओ लगा दो, इट बिकम कोसाइन एंड द एंगल इज remove 90 degree, we get is equal to cosine 65 degree 53 minute 30 second or is equal to cos 65 degree 53 minute 30 second. That is sine 90 minus 65 degree 53 minute 30 second is equal to cos 65 degree 53 minute 30 second. Put this value in the given expression is equal to cos 65 degree 53 minute 30 second upon 2 cos 65 degree 53 minute 30 second. Now these two cancel each other as they are equal and answer become
is equal to 1/2. Now next problem, show that sin theta upon sin 90 minus theta plus cos theta upon cos 90 minus theta is equal to sec theta into cosec theta. Solution is left hand side is equal to sin theta upon sin 90 minus theta plus cos theta upon cos 90 minus theta. sin 90 minus theta, sin थीटा के स्पेलिंग CO से शुरू नहीं होते, तो साइन के आगे CO लगा दो, इट बिकम कोसाइन, रिमूव 90 डिग्री, इट बिकम इक्वल टू कोसाइन थीटा और इक्वल टू cos theta, that is sin 90 minus theta is equal to cos theta, and cos 90 minus theta is equal to cosine 90 minus theta. कोसाइन के स्पेलिंग CO से शुरू होते हैं, तो CO को रिमूव कर दो, what we left is equal to sin theta. Therefore cos 90 minus theta is equal to sin theta. Put these values, left hand side become equal to sin theta upon cos theta plus cos theta upon sin theta. Now take LCM. We get sin square theta plus cos square theta upon cos theta into sin theta. Now because sin square theta plus cos square theta is equal to 1, therefore left hand side become equal to 1 upon cos theta into sin theta. Because 1 upon cos theta equal to sec theta and 1 upon sin theta equal to cosec theta. Therefore left hand side become equal to sec theta into cosec theta, which is equal to right hand side. Hence this is proved. Thank you very much.